हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, 70 में से 70 नंबर आएंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये क्लास होने वाली है। तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। 2024 में जो आने वाला आपका बोर्ड एग्जाम है 2 महीने के अंदर, तो उसी में ये सब प्रश्न आने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज हम पहले प्रश्न की तरफ। तो बोला गया निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये 4 कथन आपको दिए हैं, इनमें कोई एक ही सही है, उसको आपको पहचान कर लिखना है। पहला बोला गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके लिए और आपको बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प जो है आपका सही है। तो सभी बच्चे बता रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। सही आंसर है आप सभी का, ठीक है ना। तो ध्रुव स्वामिनी जो है आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। दूसरा प्रश्न देखेंगे ध्यान से। बोला गया निम्नांकित में सही विकल्प का चयन करें। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। गवन बालकृष्ण भट्ट की कृति है। तो सही आंसर आप बताइएगा इसमें भी 2 नंबर के सवाल में। तो आप सभी क्या बता रहे हो? तो आप सभी इसका भी आंसर गा कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। इसके बाद मेरी तिब्बत यात्रा की कृति है, कौन सी है? राहुल सांख्यातरन, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र या आज्ञेय। तो मेरी तिब्बत यात्रा की कृति यानी किसकी रचना है आपकी? ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो आप सभी बता रहे हो का, तो का वाला आंसर आपका सही है कि नहीं? राहुल सांख्यातरन इसके बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या दिनकर। तो आकाशदीप के लेखक कौन है? चौथे का आप लोग सही आंसर बताना है। तो कौन है? तो आकाशदीप के लेखक आप सभी जानते हो, इसके हैं आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी आपके आकाशदीप के लेखक हैं। 5वां प्रश्न बोला गया है राय कृष्णदास कौन थे? निबंधकार, आलोचक, गद्य गीतकार या कवि। तो राय कृष्णदास कौन थे? इसका बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हो, ठीक है। क्या बता रहे हो? तो बच्चे बता रहे हैं कि आलोचक, ठीक है। आपका आंसर ये आलोचक नहीं है, ठीक है। कुछ बता रहे हैं कवि, तो इसका आंसर आपका कवि भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है गद्य गीतकार। कौन? गद्य गीतकार। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 6वां बोला गया है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। बताइएगा पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं, सही आंसर क्या होगा? तो बोल रहे हैं कि जयप्रकाश भारती, ठीक है। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर जयप्रकाश भारती। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश भारती सही आंसर है आपका, ठीक है। 6वें प्रश्न में उम्मीद करता हूँ आप लोगों के 5 जो है आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए। केवल ये राय कृष्णदास वाला आपने गलत जवाब दिया है इसका, ठीक है। आप लोग सही कर लेना क्योंकि एग्जाम में यही देखने को आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां है द्वापर के रचयिता हैं। द्वापर के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या आज्ञेय। तो द्वापर के रचयिता कौन है? तो देखो आप सभी जानते हो कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ और 10 मिनट में आप 20 मिनट पढ़ लीजिए, आपके जो सारे प्रश्न हैं वो तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं। तो द्वापर के रचयिता कौन है? 4 विकल्पों में आप क्या बता रहे हो? मैथिली शरण गुप्त सही है, बिल्कुल आंसर सही दिया आपने। मैथिली शरण गुप्त इसका सही आंसर है। इसके बाद 8वां अनामिका के रचयिता है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या आज्ञेय। तो अनामिका के रचयिता है कौन है? देखो महादेवी वर्मा तो है ही नहीं, इसकी रश्मि, नीरज, नीरजा, नीरत, सांध्य गीत ये सभी रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत भी नहीं है, आज्ञेय भी नहीं है। तो कौन है आपके? निराला जी। कौन है आपके? निराला जी। ऑप्शन नंबर गा। इसके बाद भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो कौन है भक्ति काल की रचना? तो वो है आपकी विनय पत्रिका। कौन है? विनय पत्रिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल
सही आंसर है। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका भक्तिकाल की रचना है। इसके बाद छत्रसाल दशक के कवि हैं केशव बिहारी भूषण कबीर। छत्रसाल दशक के कवि हैं केशव बिहारी भूषण या कबीर। तो सही आंसर बताना है आपको 10वीं का। कौन है? तो कौन है आपके छत्रसाल दशक के कवि? ठीक है, तो क्या बता रहे हो आप? भूषण। सही है आंसर आप सभी का, भूषण इसके सही आंसर है। इसके बाद निम्न में कौन रस के अंग है? कौन से रस के अंग हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, युक्त सभी। बताइएगा क्या क्या होते हैं आपके रस के अंग। ठीक है ना, क्या क्या होती हैं तो आप सभी बताना है। तो क्या होते हैं आपके? देखो, स्थायी भाव भी होता है, विभाव भी होता है, अनुभाव भी होता है। तो आपका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। 12वां हृदय सिंधु में उठता स्वैगरिक ज्वार देख चंद्रावन। पंक्ति में अलंकार है। हृदय सिंधु में उठता स्वैगरिक ज्वार देख चंद्रानन। पंक्ति में अलंकार है। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या उपमा। सही है 12वें का आंसर। क्या बता रहे हैं आप सभी? 12वें का आंसर आप सभी बता रहे हैं रूपक। सही है। हृदय सिंधु में उठता स्वैगरिक ज्वार देख, ठीक है, चंद्रानन यानी नयन को देखकर। तो क्या ये रूपक ही तो हो गया। इसके बाद रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 20, 24, 48। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप सभी जानते हो, मुझे बताना ना पड़े, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो इस समय, क्योंकि सभी आंसर आप सही दे रहे हो। क्या हो जाएगा आपका? 24। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। सोरठा में कितने चरण होते हैं? ठीक है, चौपाई में भी 4 चरण होते हैं और सोरठा में भी कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 14 में से बिल्कुल 14 में से आपके 13 सही चल रहे हैं इस समय। ठीक है, तैयारी आपकी बहुत ही लाजवाब और अच्छी चल रही है। बस इसी तरह से आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहिएगा और हमारे साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नी, नीर, नी या निर। तो निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर घा, ठीक है, क्या? निर। ठीक है, इसके बाद शुभ अशुभ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो आप सभी जानते हो कि शुभ अशुभ में क्या होता है? शुभ और अशुभ यानी लाभ, यानी कि शुभ माने अच्छा, अशुभ माने दुख, है कि नहीं? सुख दुख ऐसा समझ लीजिए आप। कौन सा समास होता है? तो इसमें होता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा होता है? दुम। इस तरह से आपका हाइफेन लिखा मिल जाए ये वाला, तो हमेशा याद रखना द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। इसके बाद समुद्र शब्द का पर्याय नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है? सागर, जलसंधि, परावार या महीपति। ठीक है, क्या नहीं है? या पर्याय मान लो या पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं? देखो, सागर भी होता है समुद्र का, जलद भी होता है, परवार भी होता है। कौन सा नहीं होता है आपका? महीपति। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद 18वां तस्मे की विभक्ति एवं वचन बताइए। चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीया एक वचन, षष्ठी बहुवचन। तो तस्मे की विभक्ति एवं वचन बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, है कि नहीं? तो सभी आंसर कर रहे हैं चतुर्थी एक वचन। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप, चतुर्थी एक वचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर का। 19 वाक्य के कितने अंग हैं? 3, 2, 4, 5। तो वाक्य के कितने अंग हैं आप लोग बताना है। कितने हैं इन विकल्पों में से? क्या बता रहे हो आप सभी आंसर? आप सभी बता रहे हो 3, कोई बता रहा है 4, कोई बता रहा है 5। ठीक है, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल गलत है। हाँ, एक बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया, क्या? खा। कितने होते हैं आपके? कितने होते हैं? ठीक है, 2। वाक्य कितने होते हैं? 2। ठीक है, चलिए। 20 निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? यमुना, पुस्तक, उसरता या पर्वत। तो कौन सा आपका भाववाचक, इसका जिसका भाव हो, ठीक है, इस क्या होता है इसका सही आंसर होने वाला है? तो वो हो जाएगा आपका उसड़ता। क्या हो जाएगा? उसड़ता। ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना और जिनके आपके सही नहीं हुए हैं, 2-4 गलत हुए होंगे, वो वीडियो को देखकर अपने सभी प्रश्नों को सही से कर ले, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।